A very good afternoon to all of you. I, Brahmachari Manashdeep, on behalf of Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, welcome you. Right now, I will request our Vice Chancellor Maharaj, Swami Sarvottamanandaji, to kindly facilitate our guest, Swami Pratibodhanandaji Maharaj and Swami Vidyadhishanandaji Maharaj. Please come. Maharaj, facilitate. Thank you, Maharaj. Swami Sarvottamanandaji, also known as Shrish Maharaj, is the Vice Chancellor of Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, a deemed university. He holds a PhD in Computer Science and Engineering from IIT Kanpur. He also did his UG and PG from IIT Kanpur. Swamiji is a senior monk of Ramakrishna Mutt and Mission. I would now like to request Swami Sarvottamanandaji to please address the gathering. Maharaj. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणाय. Dear Maharajas, dear Brahmachari, dear teachers, I think that because it's a very small gathering, which language do you prefer, English or everyone knows Hindi? Huh? Hindi everyone knows? Then I can speak in Hindi. Because I am comfortable in Hindi. I have studied in Chhattisgarh in Hindi medium. So though I am Maharashtrian, I am not I am not from the main Hindi belt. I am Maharashtrian, but I studied in Chhattisgarh from my childhood, so I know Hindi very well actually. तो मैं जो है स्वामी जी के बारे में ही बोलूँगा क्योंकि हमारे स्वयं के कुछ विचार तो रहते नहीं है, तो स्वामी जी के ही विचार जो है जिस जैसा हमने समझा. तो मैं तो शिक्षा संस्थान से हूँ, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आप लोग भी शिक्षा संस्थान से, तो शिक्षा के बारे में ही बात करते हैं कि क्या है. लेकिन मैं जो है, क्योंकि शिक्षा का जो विज्ञान है उसको पेडागॉगी बोलते हैं. तो पेडागॉगी है, ये हमारे बीएड एमएड वाले लोग पढ़ते हैं. आप लोग में से भी जिन्होंने बीएड एमएड किया होगा तो उन्होंने पेडागॉगी के बारे में पढ़ा होगा कि क्यों हमको शिक्षा देना चाहिए, किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है. लेकिन मैं जो हूँ, मेरा बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसके कारण से पेडागॉगी के बारे में उतना नहीं जानता. लेकिन हाँ, जो स्वामी जी का जो एजुकेशन के पॉलिसी है और एजुकेशन के बारे में विचार है, उसके हिसाब से ही जो है हम लोग जो है अपना एक आदर्श, शिक्षा का एक आदर्श बना. महत्वपूर्ण बातें कुछ कुछ हैं ऐसी जो हम लोग जो है ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें जो बहुत सी सरल प्रश्न है वही महत्वपूर्ण होते हैं. बाकी आप देखोगे कि जो प्रणाली है, कैसे आपको शिक्षा देना चाहिए, ये सब तो आप देखोगे कि ये गंभीर विषय हो जाते हैं और उसके बारे में लोग चर्चा करते ही रहते हैं और उसके बाद में निर्णय भी नहीं होता है. लेकिन जो शिक्षा के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों करना है ना, कि शिक्षा क्यों करना है, क्योंकि पहले अगर हम बोलेंगे कि भाई स्वामी जी जो है, स्वामी जी का शिक्षा का आदर्श है, शिक्षा का आदर्श है कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग एजुकेशन, सभी जानते हैं, चरित्र निर्माण, मानव निर्माणकारी शिक्षा. और सब लोग सुनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सबका अलग है, सबसे अलग है. अलग क्या है, क्योंकि देखोगे तो अगर विदेश में जाओगे तो उन लोग बोलेंगे कि परसूट ऑफ एक्सीलेंस है, कि और साइंस है, उसका नॉलेज है ना, तो नॉलेज का उन लोग बोलेंगे कि नॉलेज जो है इट इज़ टू जो है इट इज़ टू एक्सप्लॉइट द नेचर मोर और लेस,
ऐसा होता है। दो मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन इट इज़ हाउ वी कैन मैनिपुलेट एंड एक्सप्लॉइट द नेचर फॉर आवर ओन बेनिफिट। ये आपका नॉलेज का यूज़ होता है, नॉलेज का उद्देश्य भी होता है। तो इसके लिए वो आप देखोगे कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बोलेगा कि हम लोग का परसूट ऑफ एक्सीलेंस है, परसूट ऑफ एक्सीलेंस है। लेकिन आप देखोगे कि स्वामी जी का उससे थोड़ा सा अलग है। परसूट ऑफ एक्सीलेंस के मतलब वो अगर हम लोग एक मीन्स है, लेकिन उसका आपका है कि फाइनल आपको चरित्र निर्माण हो रहा है कि नहीं, लोग बन रहे हैं कि नहीं, उसमें आपका समाज बन रहा है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए कि एकदम एक ही चीज़ नहीं है। हम लोग सब समय सुनते रहते तो हमको लगता है कि हाँ एक ही बात है, अरे बार बार तो सुन रहे हैं करके। इतने बार सुनते सुनते वो ट्रूइज्म हो जाता है। ट्रूइज्म मतलब कि लगता है कि हाँ सभी लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि स्वामी जी का जो चरित्र निर्माण कार्य अवश्य हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं, शिक्षा संस्थान में हैं, आप लोग को भी लगेगा कि अच्छा हम तो जो है कि मिज़ोरम है, वहाँ पर उसका जो सिलेबस है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, या सेंट्रल सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का क्या मानव निर्माण कार्य है अवश्य, लेकिन वो हम लोग का आदर्श है। तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग को अपने स्कूल कॉलेज हम लोग चलाते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि रामकृष्ण मिशन स्कूल कॉलेज शुरू करेगा क्यों, अगर हमको कि पैसा तो बन नहीं रहा है हमारा, है ना, पैसा तो कुछ आ नहीं रहा है हमारा, मतलब कि कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है उसमें, बल्कि ज़्यादा देखोगे तो सिरदर्दी ज़्यादा है कि नहीं। आप लोग का भी देखोगे कि बच्चे लोग को जब पढ़ा रहे हैं तो सिरदर्दी ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ आदर्श है। आदर्श के स्वामी जी ने बोला इसलिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा। तो उसके आदर्श का ये आदर्श क्या है, तो आदर्श ये है कि मानव निर्माणकारी, चरित्र निर्माणकारी शिक्षा, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। लेकिन प्रश्न होता है कि अब भाई मनुष्य का निर्माण क्यों करना है, या चरित्र का निर्माण क्यों। अभी मॉडर्न आधुनिक युग में बोलने में शर्म आती है, लेकिन मन में बोलते हैं हाँ ये लोग साधु लोग तो ऐसा बोलते ही रहते हैं, है ना, लेकिन करना क्यों है, ये प्रश्न आता है ना। कि आपके मतलब सब जगह हम लोग जिसको मटेरियलिज्म बढ़ रहा है ना, तो मटेरियलिज्म है तो अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा क्या है इसमें। तो ये जो प्रश्न है ना, इनके उत्तर आपको देना पड़ता है। कि जब हम पेडागॉजी की बात करते हैं कि एजुकेशन है, उसका कुछ पर्पस है, तो उसके लिए आपको देखोगे कि पूरा आपको उसका जो फिलॉसफी है उसका आपको साइंस में जाना पड़ता है। आप लोग शिक्षक लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा सारांश में बोलूँगा, ज़्यादा बोलने से आप देखेंगे कि सब बोर हो जाएंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि 40 मिनट में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हमारे विश्वरूप महाराज बोलते हैं कि ये सब विषय में 1 घंटा से ज़्यादा बोलने से लोग तो बोर हो जाएंगे करके। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 40 मिनट में मैं अपना जो बोलना है वो ख़त्म कर दूँ। उसके बाद आप लोग को कुछ प्रश्न होंगे तो प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए कि सच में अगर बोला जाए, जैसे हम लोग मटेरियलिज्म की दृष्टि से देखें, तो अगर मटेरियलिज्म की दृष्टि में से देखें तो सच में ही जो आदर्श है उसका बहुत माने नहीं रहता है, कि उसका जो है वो उतना मीनिंगफुल नहीं है। कि आप देखोगे कि हाँ फिर उसके बाद में जैसे हमारा चारवाक मत में होता है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब यावत जीवेत सुखम जीवेत, जितना दिन तक के जीना है सुख से जीना है। ऋणम कृत्वा, ऋण करके, दूसरे से पैसा उधार ले करके, घी खाओ, घृत्वा है ना, मतलब ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घृतम को पीना है। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार मरने के बाद में जो भस्मीभूत हो जाता है देह, पुनरागमनम कुतः, कहां से वापस आता है। तो ये आपका बहुत फेमस आपका चारवाक का मत है ऐसा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो हमारे जो अभी जो मटेरियलिज्म है ये अभी का नहीं है, ये पहले से भी आपका देखोगे 2000-2500 साल से भी लोग इसके बारे में सोचते रहे। तो ये जो है, इससे अगर सच में अगर देखा जाएगा तो सब कुछ अगर क्षणस्थायी है ना, मतलब मतलब आपका उतना इटर्नल नहीं है और सब कुछ परिवर्तनशील है, तो आप देखो कि सच में जो चीज़ें आदर्शवादेश की बात है वो उसको उतना मतलब नहीं रहता। और असल में अगर आप देखेंगे कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों आदर्श के पीछे नहीं जाते, क्योंकि उनको मतलब मन में लगता है कि ये तो सब क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, सब कुछ जो है वो ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं, बदलने वाला है। मेरा जीवन भी कितना है, 100 साल, 80 साल, 110 साल,
ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो मरना ही है, तो मैं दूसरे लोग के लिए क्यों सोचूं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आध्यात्मिकता में, मैं फिलॉसफी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आध्यात्मिकता ये बोलता है कि अगर चीज़ें बदल जाए, है ना, चीज़ें बदल जाए, यह कि आपका यदि आयु जो है वो अनंत हो जाए, समाज की आयु अनंत हो जाए, या फिर आपके सब की राष्ट्र की आयु अनंत हो जाए, तो चीज़ें बदल जाती। तब आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना पड़ेगा, है ना। यदि आपकी खुद की लाइफ लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग से नहीं होती। जितना भी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म थिंकिंग से। तो जब लॉन्ग टर्म थिंकिंग करेंगे तब आप देखोगे कि चीज़ें बदल जाती। तब आपको अपने जो है अपने जो है डेवलपमेंट की बात करनी पड़ती है, अपने मतलब कि जो सीखने की बात करती है ना। जैसे आप देखोगे बच्चा है, अब वो बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा, उसको पढ़ना कहाँ अच्छा लगता है, अच्छा तो नहीं लगता है। हम उसको जबरदस्ती पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? जबरदस्ती इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उसको भविष्य में लॉन्ग टर्म में उसको फायदा होगा। अभी उसको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, उसको गिनती जो है उसको मेमोराइज करना, उसको अल्फ़ाबेट मेमोराइज करना पसंद नहीं है। फिर भी हम लोग जोर करके कराते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि भविष्य में जाके उसको जरूरत पड़ेगी। वो बच्चा है, वो शॉर्ट टर्म में सोच रहा है। उसको शॉर्ट टर्म में कैसे मेरे को मिठाई मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी, ये सोच रहा है। और वो नहीं मिल रहा है तुम्हारा एजुकेशन में, तो उसको लगेगा इसका तो कुछ यूज ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो है वो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसका फायदा है। उसी तरीके से हम लोग जब देखेंगे कि सोसाइटी है, उसको लॉन्ग टर्म में उसको जीना है सोसाइटी को, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि हाँ, समाज में हमको जो है वो शिक्षा, आपको प्रचार प्रसार करना है। तो वेस्टर्न आपका पेडागॉजी में यही है। वेस्टर्न पेडागॉजी में देखते हैं, हमारा एक एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी का कोर्स मैंने कभी किया था, वह मतलब जब मैं यूजी में था, पीजी में था, पीजी में था कि यूजी में था, तो हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म कोर्स किया उसमें। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले ये जो है ना, हमारा एक फिलॉसफी में एक ये होता है। आजकल मेनली जो है वो लोग बोलते हैं लेफ्टिस्ट वाले, लेकिन आप देखोगे कि लेफ्टिज्म मतलब जो कम्युनिज्म नहीं है एक्चुअली। क्योंकि हमारे जो सब लिबरल लेफ्ट वाले हैं, वो अगर जब इंडिविजुअलिटी वगैरह की बात करते हैं, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म रहता है उसमें। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले लोग हैं वो आपका इंडिविजुअलिटी वगैरह की बात करते हैं। तो उसमें जो है बोलते हैं कि जो चीज़ अगर हमारा जो है कि किसी की लाइफ कम है और किसी की उसके साथ रिलेटेड जो चीज़ उसकी लाइफ ज़्यादा है, तो जिसकी लाइफ कम है उसका जो पर्पस होता है वो आपके जिसकी लाइफ ज़्यादा है उसके लिए होता है। जैसे हम लोग है कि कोई चीज़ हमारा छोटी, मतलब आप देखो मोबाइल है, मोबाइल का लाइफ है 4 साल, हम लोग का लाइफ है 80 साल। तो मोबाइल जो है हमारे पर्पस के लिए यूज़ होता है। मोबाइल का खुद का उसका जो जीवन है या उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खुद के लिए नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए। तो हम लोग जो भी चीज़ बना रही है वो सब हमारे एग्जिस्टेंस के लिए है, हमारे सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि वेस्टर्न पेडागॉजी में ये बोलते हैं कि जो एजुकेशन है वो आपका सोसाइटी के लिए है, तो आप उसको सोसाइटी का नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप तैयार कर रहे हैं, वो है। ये आप लोग को मालूम है ना, उसको मैंने स्पष्ट रूप में रखा, लेकिन ये आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्यों एजुकेशन करते हैं। एजुकेशन का ये पर्पस होता है कि सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के कंटिन्यूटी के लिए, है ना। तो उसके लिए आपको हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जॉब के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे वो तो पेरेंट्स लोग सोचते हैं, लेकिन हमारे पेडागॉजी वाले, हमारी दृष्टि, पेरेंट्स की दृष्टि, बच्चे की दृष्टि, वो सब अलग है ना। बच्चा चाहता है कि भाई किस तरह से उसकी जल्दी से घंटी बज जाए और वो भागे वहां से। पेरेंट्स चाहते हैं कि ये अच्छा पढ़ ले जिससे उसकी नौकरी हो जाए। लेकिन पेडागॉजी वाले लोग बोलेंगे, हम लोग शिक्षक वर्ग हैं, हम लोग ज्ञान देना चाहते हैं, हम लोग उसको डिग्री देना नहीं चाहते। बच्चे को है ना, एक है कि हाँ डिग्री मिल रही है वो अलग बात है, क्योंकि अगर डिग्री नहीं दोगे तो बच्चा ही पढ़ने नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जो है देखेंगे कि डिग्री हम लोग देना नहीं चाहते। हम लोग का विचार है कि हम लोग जो अपने अंदर हमारा ज्ञान है उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे, उसको हम बच्चों को दें। तो इसलिए मतलब बच्चे की जो शिक्षा का उद्देश्य है और माता पिता का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सब अलग है। ऐसा ये बात समझ करके रखना चाहिए। तब इसके लिए जब मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य, माता पिता नहीं जानते, नहीं मानते भी,
क्यों लोग बोलेंगे कि अरे हमारा बच्चा है वो फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ ले, उसको कहीं से अच्छा इंजीनियरिंग डॉक्टरी में उसको एडमिशन मिल जाए और बस ठीक है, उतना ही है। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़, बल्कि वो आके आपको बोलेंगे कि भाई आपके हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, हमारा तो एंट्रेंस का उसको परीक्षा देना है, तो बाकी सब मत पढ़ाइए हिस्ट्री लैंग्वेज। इसलिए आप देखोगे कि हमारे मिडिल क्लास फैमिली तो यहाँ पे पूरा जो मैं यहाँ पे हमारे बिहार में मैंने देखा, यूपी में देखा, बंगाल में थोड़ा बहुत देखा, तो भले ही मैंने आपके इसमें देखा नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सब जगह बराबर ही होगा लगभग, कि एक ही जैसे हमारे माता पिता जो है ना उनका सोचने का ढंग एक ही रहता है कि भाई ये जो है इन लोग ये जो इसको इलेक्ट्रिक ये इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में घुस जाए। हमारे माता पिता जी सोचते थे ना, इसीलिए तो हमको कंप्यूटर साइंस में घुसा दिया। मैं फिजिक्स में घुसना चाहता था, लेकिन हमको जो है कंप्यूटर साइंस में घुसा दिया, बोले कि हाँ कंप्यूटर साइंस में अच्छी नौकरी होती है करके। तो अच्छा तुम्हारा ये आ गया, क्या बोलते हैं, नंबर मिल गया, तुम्हारे मेरिट लिस्ट में भी आ गया ऊपर नाम में, ठीक है घुस जाओ कंप्यूटर साइंस में। ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए हम मतलब अपने अनुभव से आपको बोल रहे हैं, लेकिन असल में अनुभव हमारा खुद का होता है, कि ऐसा नहीं है कि आपको शिक्षा दे रहे हैं तो हम सोच समझ के अपने मनगढ़ंत बोल रहे हैं। हमारे अनुभव की बात ही आप लोग को बता रहे हैं। ऐसा कि जैसे हमारे इधर स्टूडेंट लोग को देख रहे हैं, हम स्टूडेंट के माता पिता लोग को देख रहे हैं, तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो मुझे आप लोग जब चेहरा हिला रहे हैं और तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके इधर पे भी बच्चे और माता पिता सब एक ही जैसे होते हैं, ऐसा है करके। तो जो है ना, तो हमारा जो एजुकेशन का ये मतलब वेस्टर्न पेडागॉगी है। लेकिन आप देखेंगे कि इंडियन पेडागॉगी में, हमारे स्वामी जी की पेडागॉगी में, कि जो अगर हम लोग का और भी अनंत जीवन हो जाता है, तो देखोगे कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, ये आपका देखोगे और भी सीरियस मैटर हो जाता है ना, कि हम लोग जो अपना किस तरह से हमारा स्वयं की उन्नति करें, है ना। क्योंकि अगर विशेषकर ये हो जाए कि हमारा जो शिक्षा करें, हम लोग जो शिक्षित हों, अपना चरित्र निर्माण करें, ये अगर अगले जन्म, इस जन्म से अगले जन्म में अगर कंटिन्यू होता है, तो अब ये देखो सीरियस मैटर है ना। पैसा वैसा तो सब चले जाएगा, लेकिन अगर आपका देखोगे कि जो चीज़ आपने इस जीवन में की और अगले जन्म में वो कंटिन्यू हो रही, तो आपको प्राण प्रण से चेष्टा करने पड़ेगी कि इस जीवन में आप ठीक कर लो ना, ऐसा। क्योंकि जैसे आप बोले कि लोग बोले कि भाई बचपन में बहुत खेल वेल में टाइम बिता दिया और उसके बाद में देखा कि आपके दोस्त लोग तो अब बड़ी पोस्ट में चले गए, आप वहीं के वहीं रह गए। तब आपको मन में ख्याल आता है कि अरे उस समय मैं पढ़ लिया रहता तो कैसा रहता। तो वही चीज़ यहीं पर है कि आप ये सोचेंगे कि अरे हमको नहीं मालूम इसलिए हमको अभी नहीं तैयारी करना, ऐसा नहीं। आपको ये समझ करके कि नहीं मालूम होने से भी अगर ये आपकी पुनर्जन्म हो सकता है और ये चीज़ आपकी कंटिन्यू हो सकती है, उस ध्यान से रह करके आपको देखना है कि अपनी जो स्वाभाविक जो है उन्नति। इसीलिए मैंने बोला कि हमको ये जो है, इवन अभी जो वेस्टर्न पेडागॉगी का जो हमारा जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस वगैरह है, उन लोग का जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि इनफाइनाइट डेवलपमेंट है। इनफाइनाइट डेवलपमेंट का मॉडल है ना कि आप हर समय आप डेवलप कर सकते हो। वो मतलब प्रश्न उठता है कि वो संभव है भी कि नहीं, कि आपका एक डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस, आपका अनंत काल के लिए हो सकता है। लास्ट 200 साल में बहुत हुआ डेवलपमेंट, सब लोग मानते हैं, लेकिन ये हजारों हजारों साल तक ये चलता रहेगा, बहुत कम लोग मानते हैं इसको। लेकिन फिर भी आपका आइडिया ये है कि कंटिन्यूअस इनफाइनाइट डेवलपमेंट का मॉडल। लेकिन ये डेवलपमेंट की, ये आदर्श की क्या बात है कि भाई ये आदर्श की एवर डेवलपिंग नेवर रीचिंग, ये वाला क्या आदर्श है कि सब समय हम लोग डेवलप करते जाएं, कभी हम लोग जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचे ही ना। तो ये वाला मॉडल इसका, उसमें थोड़ा सा फैलेसी कि जो हमारा वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है कि इनफाइनाइट डेवलपमेंट का है, कि इनफाइनाइट डेवलपमेंट एंड नेवर रीचिंग द गोल। कि एक बार गोल रीच कर दिया तो उस बार इनफाइनाइट डेवलपमेंट तो नहीं होगा ना। तो ये उन लोग की फैलेसी है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि जो आपका इनफाइनाइट लाइफ है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि यदि हमारी लाइफ इनफाइनाइट है, यदि सोसाइटी भी आपका जो है वो परमानेंट है, मतलब ह्यूमैनिटी परमानेंट है, आपका जो वर्ल्ड परमानेंट है, तब आप देखोगे कि तब हम लोग का वर्ल्ड का जो है उसका आइडियल, उसका पर्पस, हमारा पर्पस, ये सब आपके फिलोसॉफिकल प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो असल में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो शिक्षा है ना,
ये इसके तब तक कि आपको समझ में नहीं आएगी कि शिक्षा क्यों देना है, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं अरे शिक्षा क्यों देना है ना। हम लोग फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वी डोंट नीड नो एजुकेशन। इस समय हम लोग जब पढ़ रहे थे बहुत फेमस उस समय वो गाना था कि वी डोंट नीड नो एजुकेशन करके। तो एजुकेशन करना क्यों है? तो एजुकेशन करना है उसके लिए पर्पस होना पड़ता है ना। तो अगर वो पर्पस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी मतलब कि आप इसको ये बात समझ में आएगी कि एजुकेशन किस ढंग से करना है ना। क्योंकि आप देखिए कि एक बार आपको ये समझ में आ जाता है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक बार आपको समझ, एक बार एक चोर को लग जाए कि भाई उसके पड़ोस में आपका जो है स्वर्ण है, मतलब सोना है, और दीवार भी बहुत पतली है, तब उसका हाल क्या होगा? उसको लगेगा कैसे मैं इसको प्राप्त करूं, है ना। वो तब दुनिया की बात नहीं सोचेगा, क्योंकि दुनिया में है ज्यादा लोग को समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि वो सब मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म विश्वास ही नहीं है ना कि हम लोग का इनफाइनाइट लाइफ है। लेकिन एक बार यदि इनफाइनाइट लाइफ है, बाय चांस, है ना, बाय चांस यदि आपकी इनफाइनाइट लाइफ है, बाय चांस अगर आपके बोलो जीसस क्राइस्ट और हमारे जो हिंदू में हमारे श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण, ये सब लोग बाय चांस अगर ये बात सही बोल रहे हैं कि हमारी जो है इनफाइनाइट लाइफ है, तो देखोगे कि चीज़ें जो है जिस तरह से हम अपने जीवन को देख रहे हैं, है ना, द वे वी परसीव आवर लाइफ, हमारी लाइफ स्टाइल, सब चीज में परिवर्तन आना जरूरी हो जाता है। जब तक कि आप ध्यान नहीं दोगे तब तक क्या अलग बात है। तो अगर आपको देखना है कि क्यों हमको शिक्षा करना है, तो उसके लिए उद्देश्य देखना पड़ेगा सब चीजों। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, समाज का क्या उद्देश्य है, सब चीजों का उद्देश्य क्या है। तो जैसा आप हमारे अद्वैत वेदांत में तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो है जीवन है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि भाई ये पूरा समाज, ये संसार जो है, वैसे मतलब कि कोई कोई बोलता है कि आपका जो है भगवान ने जो है किसी पर्पस के लिए रचा, लेकिन अपने वेदांत में मतलब हिंदू धर्म में भी दोनों है। हिंदू धर्म में भी आप देखोगे कोई बोलेगा कि इसका कुछ पर्पस है, और वेदांत किंतु बोलता है कि ये जगत है उसका कोई पर्पस नहीं। जगत जो सृष्टि हुई है वो भूल के कारण हुई है ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये पूरा उल्टा पुल्टा है ना, कि ये जो सृष्टि है कि ऊपर में आपका ये पेड़ जो है पूरा उल्टा है, ऊपर में उसकी जड़ है, नीचे में उसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये हमारे भगवद गीता में। तो हिंदू मतलब वेदांत में बोलते हैं कि ये जो है जगत है, अपना भगवान तो जो है ब्रह्म था, वो अच्छा ही चल रहा था कि जो निर्गुण निराकार है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चल रहा था। तो एक समय उसने बोला कि एको हम बहु श्याम, कि थोड़ा मतलब कि ये अकेले रहने से तो सुख भोग होता नहीं है, तो इसलिए चलो सुख भोग के लिए मैं एक की जगह दो हो जाऊं। जब से वो द्वैत आया तब से आपका समस्या शुरू हुई। तो ये हमारे अद्वैत वेदांत में ऐसा मानते हैं। नहीं भी मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप नहीं उसको बिलीव करेंगे तो वो भी कोई बात नहीं, बस इतना बिलीव कर लोगे अगर इनफाइनाइट लाइफ है उससे किंतु आपके नजरिए में परिवर्तन है। तो जो है कि हम लोग का जो है ये अगर इनफाइनाइट लाइफ भी होगी तो भी क्या है कि शिक्षा का बहुत मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों करना है। तो जैसे हमारे महात्मा बुद्ध कहते थे, महात्मा बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य है इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन जगत के बारे में है उनका। तो जगत के बारे में उन्होंने, जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला कि 4 आर्य सत्य में पहला है कि दुखम दुखम सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है, ये बोला। अब उसमें भी अब ये है कि अगर सब कुछ दुख है तो अगर मतलब ये आवश्यक है दुख, कि मतलब जैसे नेसेसरी इविल है यदि, तो क्या करेंगे भाई, अपना को एडजस्ट करना पड़ेगा, हम लोग रह लेंगे अपना लाइफ में। जैसे हम लोग का डेथ है ना, डेथ है, यदि इट इज मतलब जो आपका एविल, मतलब आपका जब है एक नेसेसरी इविल है, तो क्या करेंगे भाई, मरना तो है ही, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो क्या है, महात्मा बुद्ध ने बोला दूसरा चीज कि ये जो है नेचुरल नहीं, अगर आपका जो दुख है वो नेचुरल नहीं है, दूर किया जा सकता है, तो उसके लिए दूर करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर वो नेसेसरी इविल नहीं है, है ना, उसको आप दूर कर सकते हैं,
तो आपको करना चाहिए। तो उसके लिए लोगों ने पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने बोला इसका, क्योंकि इसका कारण होता है, कारण दूर करने से वो हो जाएगा। तो ये द्वितीय आर्य सत्य है कि वो दूर हो सकता है। फिर तृतीय आर्य हो सकता है, अच्छा दूर हो सकता है, लेकिन कोई कोई मतलब हमको रास्ता ही नहीं मालूम है, तो रास्ता बताया उन्होंने। तीसरा जो है कि दूर करने का रास्ता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली लकी जो है या श्री राम कृष्ण के लिए दूर हो गया, आप तुम्हारे लिए दूर नहीं होगा, ऐसा नहीं। या महात्मा बुद्ध के लिए दूर हो गया और दूसरों के लिए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। मार्ग है ऐसा। तो मार्ग क्या है उसका जो है, नहीं, चौथा है कि उसका जो है निर्वाण है, निर्वाण होने से वो होगा। और चौथा है कि निर्वाण प्राप्त होने का मार्ग है, ऐसा। तो उनके जो चार आर्य सत्य है कि पहला जो है दुखम दुखम सर्वम दुखम, द्वितीय समुदाय, मतलब उसका कारण होता है, मतलब वो जो है वो प्राकृतिक नहीं है, नॉट नेचुरल, अननेचुरल मतलब है। और थर्ड है उसका कि उसका जो उपाय है, उपाय जो होता है कि वो निर्वाण है। और चतुर्थ है जो सब लोग पालन कर सकते हैं, वो मार्ग है। अब आपको वैसे ही शिक्षा के लिए कि उन्नति यदि आप कर सकते हो, है ना, तो आपको उन्नति करना पड़ेगा। तो उन्नति का रास्ता है, समाज की उन्नति का रास्ता, व्यक्ति की उन्नति का रास्ता, ये है शिक्षा। यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ आपने सब नाम सुना ही होगा। तो उसने स्टडी किया है ना, उसने स्टडी किया हुआ है। तो उसमें स्टडी किया उसने, मतलब विशेषकर आपको समझ में भी आएगी, क्योंकि हम लोग जो है वैसे अगर हम बिहार में चले जाओ अभी भी, तो लोग बोलते हैं कि बबुआ लिखने पढ़ने से क्या होगा, है ना, नौकरी दिला दो तो होगा, नौकरी दिला होगा तो हम स्कूल में भेज दें। लेकिन अगर नौकरी दिला नहीं सकते तो बबुआ क्या, आपको पढ़ने का क्या होगा, ऐसा। वो बबुआ बोलते, बाबू जो है ना उसको बबुआ, ऐसा। तो ये है कि उन लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली यूनिसेफ ने ये देखा है कि द सिंगल मोस्ट फैक्टर है ना दैट चेंजेस द लाइफस्टाइल ऑफ मेनी पीपल। एक्चुअली क्या आप देखोगे कि जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं, स्टोरीज में देखते हैं, तो जो क्लास स्ट्रगल भी हमारे मार्क्सिज्म में क्लास स्ट्रगल वगैरह सब लिखा है, तो देखोगे कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना बहुत मुश्किल होता है। पुअर क्लास है तो उससे मिडिल क्लास में उठना, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में उठना, अपर मिडिल क्लास से आपको एकदम सुपर अपर क्लास में उठना, जो है वो आपको देखोगे कि मतलब कि क्लास ट्रांजिशन जो है बहुत मुश्किल होता है। तो यूनिसेफ ने स्टडी किया, उसने बोला कि द सिंगल मोस्ट फैक्टर है ना दैट अलाउज अ पर्सन टू ट्रांसेंड हिज क्लास इज एक्चुअली एजुकेशन, है ना। जो आप उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में बताया कि लक से भी, आप हम लोग लक की स्टोरी बोलते हैं कि हाँ ये तो हाई स्कूल पास था, हाई स्कूल पास करके मतलब उसने अपना धंधा खोला और बहुत पैसा बना लिया, हो गया, रिच हो गया करके, तो उसका आपका सक्सेस स्टोरीज आपके भरती रहती है। लेकिन आप देखोगे कि यदि सच में अगर आप स्टडी करोगे, तो स्टडी में देखेंगे कि दोज पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, ओनली दोज पीपल हैव ट्रांसेंडेड देयर क्लासेस। आप लोग भी देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में भी जिन लोग एजुकेटेड है, वो लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से मतलब आपके अपर क्लास, ऐसा उन लोग ट्रांजिशन करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो है वो आपके वेरी अनएजुकेटेड पीपल दे कांट अंडरस्टैंड दिस। लेकिन आप लोग जब शिक्षित हैं, उनको मालूम है कि ये आपका शिक्षा से ये एक्चुअली उन्नति होती है ना। तो जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं उन्नति नहीं होती, ऐसा नहीं है, उन्नति होती है। हम लोग का एक जो एशियन है, एशियंस का, इंडियंस का, हम लोग का देखेंगे कि शिक्षा के प्रति उतना आग्रह भी नहीं है, उतना रेस्पेक्ट नहीं है। मैं सच सच बोलता हूँ, है ना। हम लोग जो है कि शिक्षा को ना एज अ टूल मानते हैं हम लोग, कि एज अ टूल टू अचीव समथिंग। तो जबकि मैं बोलता हूँ इसको एज अ वे ऑफ लिविंग, आपको वे ऑफ लाइफ देखना चाहिए। साइंस को इट इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वैसे ही रिलीजन है, वेदांत है, इट्स नॉट जस्ट अ फिलॉसफी, इट्स एक्चुअली वे ऑफ लाइफ, है ना। तो उसके लिए आपको डेडिकेट करना पड़ता है। एजुकेशन है, उसके लिए डेडिकेट करना पड़ता है। जो साइंस है, उसके लिए अपने को डेडिकेट करना पड़ता है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, है ना। कि जिस तरह से हम लोग सब चीज़ को प्रश्न करेंगे और उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करेंगे, है ना। मैल प्रैक्टिसेस हैं सब जगह, मैल प्रैक्टिसेस साइंस में भी है, आपके एजुकेशन में भी है, उसके बाद जर्नलिज्म में है, मेडिसिन में है, रिलीजन में भी है, साधु लोग में भी है, सब जगह आपके देखोगे मैल प्रैक्टिसेस है। लेकिन हम जो देखते हैं तो आदर्श को देखेंगे सब समय,
है ना। तो आदर्श में आप देखेंगे कि तब समय हम लोग जो है कि आपके जो है वो मैल प्रैक्टिसेस है उसको हम लोग छोड़ करके बोलेंगे। चाहे वैसे टाइम है तो मैं मतलब कि फिर से अपने सब्जेक्ट में आ जाता हूँ। तो हम लोग का जो उद्देश्य है ना, तो जो महात्मा बुद्ध की बात है, मैं जो बताना चाहता हूँ यूनिसेफ वाले से, तो डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए शिक्षा मतलब फर्स्ट आपका जो है कॉज माना गया। लगभग है एंटरप्रेन्योरशिप है आपके, मतलब कि देखोगे कि और दूसरे दूसरे कुछ है फैक्टर्स, लेकिन फर्स्ट फैक्टर आपका देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा इसलिए आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ जो सोसाइटीज़ में आपका देखोगे एजुकेशन अच्छा हो गया, तो उन लोग है कि एकदम जो है एक्सप्रेस ट्रेन से जैसे आगे बढ़ते हैं। हम लोग चाइना वाइना का बदनाम करते रहते हैं सब लोग, लेकिन आप देखोगे कि चाइना, कोरिया, एशियन कंट्रीज, उसमें एजुकेशन का जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, कि वो 90% से ऊपर उन लोग का उसमें अवश्य उन लोग स्टैटिस्टिक्स का भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे उसके पीछे कुछ सच्चाई है कि उन लोग का एजुकेशन जो है वो बहुत मतलब कि हाई लेवल पर पहुँच गया। और साउथ कोरिया में तो आप देखोगे कि हमारा जो हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट रेशो भी आपके पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आप देखोगे कि सडनली आप देख रहे हैं कि विभिन्न आर्ट्स में आपके और साइंस में, टेक्नोलॉजी में वो आगे सडनली आ गया। पहले जापान, चाइना ये सब आगे थे, अभी साउथ कोरिया भी आगे। उसका कारण हम लोग सोचते हैं अच्छा लक है, लेकिन लक के अलावा भी आप देखोगे कि लक तो रहता है कुछ बहुत, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके मतलब पूरे विश्व में जैसे चीज़ें मतलब आपकी होती है, कभी समझ में नहीं आता क्यों हो रही है करके। लेकिन आप देखोगे कि उसमें उनका एजुकेशन का पूरा नेशन में जो एजुकेशन की पॉलिसी है, एजुकेशन उन लोग का एक्चुअली कोरियन लोग जो है आप लोग नहीं मालूम हो, लेकिन कोरियन लोग जो है ना वो हमारे इंडियंस के बहुत सिमिलर है। ऐसा कि जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह करते, मतलब उन लोग के भी जैसे हम लोग है ना डिग्री के लिए कॉलेज, अच्छे कॉलेज में चले जाओ, वैसा ही उन लोग का भी है थोड़ा बहुत कि डिग्री के लिए अच्छा कॉलेज चले जाओ, मतलब पूरा आदर्श के लिए नहीं, लेकिन फिर भी जिस कारण से भी हो उन लोग ने जो है वो अपना शिक्षा की उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया है ना, दोनों में, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल्सो इन आवर मतलब जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सब में उन लोग ने अच्छे से किया। इसलिए वो आपके देखोगे प्रचार प्रसार कर। सिर्फ वही नहीं, ये आप देखोगे कि यूरोप है, अमेरिका है, और हमारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि मेन चीज़ जो आप डिफरेंस देखेंगे वो है एजुकेशन का, है ना। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हम लोग तो मानते ही हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बाद में सेकेंड मोस्ट चीज़ जो हमको करना लगता है कि रामकृष्ण मिशन को, तो वो है हम लोग को लगता है एजुकेशन, कि एजुकेशन इज द पेनिशिया ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। स्वामी जी जब उन्होंने कन्याकुमारी में एक ध्यान, वो कहानी मालूम है ना सब लोगों को, तो कन्याकुमारी में जब ध्यान के लिए गए तो उन्होंने जो ध्यान लगाया वो भारत के ऊपर ध्यान, उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या निराकार ब्रह्म ये सब के ऊपर ध्यान नहीं लगाया। उन्होंने ध्यान लगाया कि क्योंकि वो भारत में उन्होंने भ्रमण किया और भारत के दक्षिणी छोर में पहुंच करके उन्होंने सोचा कि भारत के बारे में ध्यान करूं। तो भारत के बारे में उनकी ध्यान में उन्होंने भारत का जो उज्जवल भविष्य देखा। ये सब हम लोग बोलते ही रहते हैं ना कि जो है कि उसकी जो प्राचीन ग्लोरी, जो प्राचीन गौरव के वो म्लान करे देवे, जैसे उन्होंने बंगला में बोला कि उसका अर्थ होता है कि उसके जो भविष्य में जो गौरव होगा वो उनका प्राचीन गौरव को भी उसको जो है मतलब धुंधला कर देगा, इतना मतलब कि भविष्य में गौरव होगा। और लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो उसका हल है उन्होंने देखा, लेकिन स्पष्ट बोला नहीं, या किसी को बोला होगा लिखा नहीं गया उसका। लेकिन हम लोग समझते हैं कि जिस प्रकार से उनके पत्रावली में, उनके लेटर्स में जिस प्रकार से इसका वर्णन आता है, तो हम लोग को लगता है कि उनको जो दिखा सॉल्यूशन वो है एजुकेशन, है ना। कि इसलिए आप देखेंगे कि रिलीजन के साथ साथ सब समय वो एजुकेशन को डाल देते थे कि रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। साथ में ही नेक्स्ट लाइन में लिख दिया एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन।
और बाद में जैसे कभी भी कोई भी उनको पूछता था कि विधवा की समस्या क्या है, या नारियों की समस्या क्या है, जब नारियों की समस्या अभी चल रही है ना, तो नारियों की समस्या क्या है, का हल क्या है, तो वह सब समय बोलते हैं कि मैं कोई नारी हूं या मैं कोई विधवा हूं जो तुम्हें मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हो। तुम जो है नारियों को शिक्षा दे दो। अभी तो शिक्षा बहुत आ रही है, लेकिन उस समय 100 साल पहले शिक्षा कम थी, तो वो बोलते थे कि नारियों को शिक्षा दे दो, है ना, और उन लोग जो है अपना हल खुद निकाल लेंगे। तो इसलिए मतलब हम लोग को लगता है कि उन्होंने जो भारत का भविष्य में, और मैं विशेषकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हूँ, और मैं इसलिए ये बात सब समय कहता हूँ कि जो है भारत का जो भविष्य में जो उन्होंने गौरव जो है वो देखा है, उसका रास्ता सिर्फ आपका ये शिक्षा ही है, एजुकेशन है। लेकिन ये एजुकेशन जो एक अच्छे तरीके से देना पड़ेगा, जो है मानव निर्माणकारी, मतलब चरित्र निर्माणकारी, मानव निर्माणकारी, ये शिक्षा है ना। क्योंकि आप देखोगे कि हम लोग जो है ना वो आपके लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, वेरी लॉन्ग टर्म में। इसलिए आप देखोगे कि जो चीजें हमारे लाइफ टू लाइफ चेंज हो जाती, मतलब रहेगी, है ना, जो हमारा बैंक बैलेंस रहेगा अभी इस जन्म में, जो बैंक बैलेंस जमा करें वो आपके नेक्स्ट लाइफ में आपको मिल जाएगा। तो वो बैंक बैलेंस है, वो आपका लाइफ में वो चरित्र निर्माण। तो वो इसलिए शिक्षा जो है हम लोग जो है विशेषकर इसलिए देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन में हम लोग जो है सब समय बोलते हैं कि अरे साइंस वाइंस तो पढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ में जो है हम लोग वैल्यू एजुकेशन की भी बात करते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो अभी बात कर रहा है, हम लोग बहुत पहले से ही ये वैल्यू एजुकेशन की बात करें। क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि हम लोग जो है वही चरित्र निर्माण करें। क्योंकि हम लोग का है सिर्फ हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं ना कि भाई जो है इसका जो है बच्चे का जो है वह उसकी उन्नति हो। बच्चे की उन्नति होगी तो व्यक्ति की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी, और पूरे मतलब संसार की उन्नति होगी, है ना। तो इसलिए क्योंकि हमारा जो है बहुजन सिखाए बहुजन हिताय ना, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। तो जगत हित के लिए हम लोग जो है इसलिए 3 हम लोग रखा हुआ है ना। 3 हमारे, आप लोग जानते हैं रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए, तो जो अन्नदान, प्राणदान, और उसके बाद में शिक्षा दान, और अंत में मोक्ष दान, ये हमारे हिंदू धर्म में रहता ही है कि ये जो 3 शुरू का, तो अन्नदान है, तो अन्नदान है, ये रिलीफ हुआ कि लेकिन अन्नदान का ये है कि अन्नदान से आपके जो है एक दिन की भूख मिटी। लेकिन कोई मरने वाला ही है तो आपका उसके लिए एक दिन की भूख मिटने से क्या है, इसलिए उसके बाद में जीवन दान ज्यादा बड़ा माना जाता है अन्नदान से। क्योंकि अन्नदान से तो एक दिन की हुई, लेकिन अगर वो मरने वाला है तो एक दिन खाना खा के क्या होगा, तो जीवन दान उससे। लेकिन जीवन दान के बावजूद भी, क्योंकि अगर जीवन दे दिया लेकिन ठीक से वो जीवन यापन नहीं कर पाया तो फायदा क्या हुआ। तो उसके लिए अब जीवन यापन के बाद में उसका जो है हमारा ज्ञान, कि भाई उसको ज्ञान दे दो तो वो अपना जीवन यापन कर सकता है, कुछ काम कर देगा। ऐसा वो संस्कृत में एक मंत्र भी है ना कि जो है राजा अपने देश में पूज्य होता है ना, और किंतु जो ज्ञानी होता है वो सर्वत्र पूज्यते, ऐसा है, सब जगह पूज्य होता है। तो उस तरह से, क्योंकि सब जगह पूज्य भी होता है, सब जगह काम मिल जाएगा उसको। जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, डिग्री नहीं, मैं बोल रहा हूँ नॉलेज है, वो देखोगे उसको कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा तो आपके देखोगे कि जो स्वामी जी का जो मतलब शिक्षा का जो आदर्श है, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो है मतलब जो मनुष्य का उन्नति का रास्ता, समाज की उन्नति का रास्ता, पूरे संसार की उन्नति का रास्ता है ना। क्योंकि असल में देखोगे ना कि अगर हम लोग सिर्फ ये मतलब कि छोटे मोटे मानव हैं, छोटे मोटे मतलब कि ह्यूमैनिटी भी अगर छोटा मोटा कुछ है, तब कुछ मतलब कि एक्चुअली हम लोग को इतना बड़ा स्वप्न देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें उसके कारण से मैं बोला कि अद्वैत वेदांत बोलता है कि भाई लेकिन हम लोग तो दिव्य है, हम लोग तो डिविनिटी हम लोग के अंदर ही है, हम लोग के जो है मैन इज पोटेंशियली डिवाइन ना। तो यदि हमारा पोटेंशियल डिवाइन है तो हम लोग क्यों कर अपना जो है इस लघु और इस मतलब जो है कि जो छोटा हम लोग का जो जीवन है उसमें ही हम लोग अपने को सीमित कर लें, है ना। ये जैसे एक राजा है, उसका लड़का वो नाटक कर रहा है तो नाटक कर रहा है किस चीज का, भिखारी का नाटक कर रहा है।
अब भिखारी का नाटक करते करते उसने ऐसा वो तन्मय हो जाता, कभी हमारे एक्टर्स हैं ना, वो लोग इतना मतलब वो एक्टिंग करते करते तन्मय हो जाते हैं रोल में। तो एक्टिंग करते करते तन्मय में ऐसा हो गया कि उसको सच में ही लगने लगा कि मैं तो भिखारी हूं करके, तो उसको दुख हो रहा है। तो उसने बोला कि कैसे मैं ये भिखारी से कैसे दूर हूं। तो वो लोग, अरे तुम मंच से नीचे उतर जाओ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऐसा कि तुम मंच में हो इसलिए तुमको लग रहा है कि भिखारी हो करके। ड्रेस व्रेस वो छोड़ दो, ड्रेस चेंज हो जाओ, राजकुमार का ड्रेस पहन लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा राजकुमार बन जाओ। तो वही है, हम लोग जो है अपने को डिविनिटी जो बोलते हैं ना, डिविनिटी जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। तो वो है कि आप देखोगे कि वही वो चीज़ ये जो है कि आप मतलब ये स्टोरी में बोल रहे हैं कि हम लोग का एक्चुअली वी आर डिवाइन। तो हम लोग का जो उन्नति का संभव है, जो महात्मा बुद्ध ने भी बोला कि अगर हम लोग जो है वो मतलब छोटे मोटे इंसान हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमारा जो भविष्य उज्जवल है तो उस उज्जवल भविष्य के लिए हमको चेष्टा करनी पड़ेगी, करनी ही चाहिए, है ना। कि मतलब कि विल ट्राई आवर बेस्ट नहीं, हम लोग को ये है कि अपने को गोल बना करके करना चाहिए। तो इसलिए जो है कि हम लोग का जो स्कूल्स हम लोग का ये है, तो अवश्य हम लोग जो है साधु की संख्या तो कम ही होती है, तो वी डू इट इन अ टोकन फॉर्म, लेकिन पीछे में हम लोग की ये सब धारणा रहती है। तो अच्छा, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैंने बोला 40 मिनट, तो शुरू किया था 10, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन इतने में ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे, है ना। कुछ प्रश्न होगा तो प्रश्न पूछ सकते हो। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।